तो भैया कहानी शुरू होती है 2-3 दिन पहले से। वैसे कहानी तो 2-3 दिन पहले से शुरू हो गई थी और ये बर्थडे से एक दिन पहले की कहानी। तो हम गए लुक्स पे, हमने कहा भैया खत वत बनवा लें, तो ये सीन चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो फाइनली कल अब्दुल हादी की बर्थडे थी और हम एक दिन पहले हम गए लुक्स पे। हमने कहा सैलून चलते हैं, खत वगैरह बनवा लेते हैं। मैं था और मेरे साथ नुमान भी था, हमें एक दो और भी काम थे। हाँ यार, एक फॉर्म था, उसको मुझे याद आया कि उसको टीसीएस करना था, तो हम उसी को टीसीएस करने गए थे। तो हमने कहा खत बनवा लिया। हमने कहा अगर सैलून में रश ना हुई तो हम बनवा लेंगे। तो हम गए, सैलून पे रश नहीं थी, मतलब थोड़ी सी थी, तो हमें थोड़ा टाइम लगना था। तो पहले नुमान का नंबर आना था, फिर मेरा, और फिर पहले मेरा नंबर आ गया, फिर नुमान का नंबर आया, फिर हम दोनों ने खत बनवाई। खत बनवाने के बाद भाई वहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे, फिर सामने शिमला थी, शिमला पे जाना था, केक वगैरह का पता करना था। और शेव करने के बाद ना यार, जब वो वो लगाते हैं ना, आफ्टर शेव, अंडर शेव कह रहा था, आफ्टर आफ्टर शेव लगाते हैं ना, तो यार उसमें इतनी जलन होती है, मतलब बॉयज़ तो ये बात समझ सकते हैं। जैसे मुंह पे शेव होने के बाद वो लगाते हैं ना, मतलब एकदम जलन होती है। खैर ख़त वगैरह बनवाने के बाद हम गए सीधा मेज़ाब पे। वहाँ से नाइट के लिए कुछ लेना था, मतलब रात को हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो उसके लिए चिप्सें होना लाजमी है। ये रात को काम आती हैं, अगर आप जाग रहे हो, आपको एडिटिंग करनी हो या XYZ पढ़ना हो या XYZ कोई भी काम हो, तो भैया आपके पास रूम में कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो वो ख़त्म हो गया था, तो हमने ली वहाँ से ढेर सारी चिप्सें। और मिज़ाब पे मतलब यार, मतलब क्वालिटी और डिफरेंस चीज़ें, मतलब फ्लेवर्स एंटिक मिलते हैं। और उसके बाद इतनी सारी चिप्सें थी, सबका बिल बनवाया, एक एक बारी 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 करते इनका बिल बनवा लिया। और मिज़ाब पे जाओ ना, ऐसे किसी स्टोर पे जाओ ना, वहाँ पे आगे इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब कि अगर जो आपने लेना है वो तो लेना है, उसके अलावा भी आप 3-4 चीज़ें और लेके आते हो। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अब मैं थोड़ा ट्रेंड हो गया हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं वही लेता हूँ। उसके अलावा भी यार, मतलब ये बिज़नेस की स्ट्रेटजी है। जिन्होंने बिज़नेस पढ़ा है या बिज़नेस किया है वो ये समझ सकते हैं। तो ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें कुछ होती हैं वहाँ पे, तो फिर भी कुछ ना कुछ बंदा उठा ही लेता है। जो उसको नहीं चाहिए होती वहाँ पड़ी होती, फिर भी बंदा उठा लेता है। तो उसके बाद भैया इसके साथ बिल्कुल बराबर में ही थी, क्या कहते हैं उसको, शिमला। शिमला शिमला जैसे मेरे पास में ओपन हुई है ना, इसने अपना नाम और ब्रांड मतलब मयार बना लिया एकदम। मतलब जैसे आई वैसे छाई, वही कहानी इसकी हुई है। शिमला मतलब 7-8 साल 9 साल, मैं भी 10 साल, 10-12 साल या 10 साल तो हो ही गए इसको। जैसे जैसे पुरानी होती गई वैसे वैसे इसका मयार, इसकी क्वालिटी, इसकी चीज़ें फेमस होती रही। वैसे वैसे अगर बात कर लीजिए, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों हैं। इसकी भी कुछ वीडियोस आती हैं, कुछ मतलब मिनिमम से हो जाती है कभी कभी के, इसकी चीज़ में, इस चीज़ में डिफरेंट आ गया, ये हुआ है, या इसके अंदर से ये निकला है, या XYZ। खैर हमने वहाँ पे गए, हमने और कोई केक देखा, केक का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा 40 बंदों के लिए 6 पाउंड का बहुत है। तो फिर मैंने कहा यार कम हो जाएगा, कम ना हो जाए। तो हमने 40 पाउंड का कर, सॉरी 40 पाउंड का क्या हो गया, पूरे मोहल्ले को बुला रहे हो गया राहत। 40 पाउंड का नहीं, हमने 8 पाउंड का, 8 पाउंड का केक कर लिया। उसके बाद भैया वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद उसका बिल पे किया। बिल पे करने के बाद नई स्टिंग आई ना, वो ब्लू वाली, तो हमने कहा यार इसका फ्लेवर तो चेक करें। ये लेने के बाद भैया हमने इसका बिल पे किया। अगर आपने ये फ्लेवर टेस्ट मतलब कि टेस्ट कर लिया तो आपको मुबारक हो, अगर नहीं किया तो मतलब मत लेना, मतलब फजूल सा फ्लेवर है, कोई सोडा वोडा वाला सोडा, मतलब सा फ्लेवर है। एक वो जो चॉकलेट आता था ब्लू कलर का, ज़ोंबी टाइप, ऐसा कोई इसका फ्लेवर है। खैर मज़ा नहीं था। उसके बाद भैया हम आ गए घर। हमारे साहबजादे जो कि वाकर 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 में खेल रहे थे, तो अब्दुल हादी के साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ की और अब्दुल हादी से बातें की, क्योंकि कल इसकी बर्थडे थी और इसको पता ही नहीं था। इसको कैसे पता होगा, ये तो 1 साल का है। खैर थोड़ी बहुत मस्तियाँ करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि यार कल की डेकोरेशन ना वो ना छत पे करते हैं, क्योंकि छत पे बंदे ज़्यादा होंगे ना, तो मतलब कि थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। और फिर अचानक में एंड में डेकोरेशन वगैरह सब आ गई थी, और फिर पता नहीं कैसे माइंड डाइवर्ट हुआ, जो कि अच्छा हुआ कि हो गया, क्योंकि ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कोई चीज़ नहीं ऊपर रुकनी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और फिर हमने नीचे मतलब कि सैन के अंदर ही यहाँ पे डेकोरेशन का सिस्टम सारा सीन ऑन कर लिया, और फिर हमने यहीं पे सेलिब्रेशन की थी। और जो मैंगो है वो तो अब्दुल हादी का फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, तो अब्दुल हादी को थोड़ा बहुत मैंगो खिलाया। सामने रेनोवेशन चल रही थी वहाँ पे, तो मतलब कि वो पर्दा वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि जो हमारा खाली स्पेस था ना, वो भी लोग आपको मैं भी बाद में मिले, मैं भी मिल गया हो वहाँ पे ना, ड्राइंग रूम के आगे थोड़ा सा खाली स्पेस था, वहाँ पे ना छत डलवा के सिटिंग एरिया बनवा रहे थे। तो हमने कहा खाली जगह है तो इसको सिटिंग एरिया में कन्वर्ट कर दें। सो मतलब कि इतनी अच्छी जगह है और बाहर की तरफ है, तो ये खाली जाए क्यों जाए। तो वहाँ पे सिटिंग एरिया वगैरह बन रहा था, मतलब वो भी एक अच्छा सिटिंग एरिया हो जाएगा वैसे, मतलब वहाँ हवा भी ठीक ठाक आएगी और लोकेशन भी अच्छी है। अब्दुल आदि की मेरे पास इतनी सारी वीडियोस थी, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, लेकिन लैपटॉप का चार्जर ख़राब था और वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बन सकी। खैर फिर कभी उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया, दोबारा हम शिमला गए। हमने कहा भैया बाबू हमारा केक दिखा दो कहाँ पे बना हुआ है। ये जो इतने सारे केक बने हैं, मतलब ये रेडीमेड ऑर्डर पे आप किसी भी तरह का शिमला से केक बनवा सकते हो। और यहाँ पे मोटू पतलू जो फेमस कार्टून चल रहे हैं, मतलब कि मतलब बच्चे अपनी मनपसंद केक यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद हमारा केक आ गया था, उसको खोला, देखा,
केक फुल चॉकलेटी चॉकलेटी उसमें था, चॉकलेटी लेयर्स में था, और ओरियो बिस्किट्स मतलब उस पर लगे हुए थे, और उसके साइडों पे एक वो चॉकलेट होता है रोल सा, वो लगा होता है। और उसके बाद भैया हमें लेनी थी लब्बे शीरी, तो हमने कहा कुछ मीठा हो जाए, तो पहले खीर की थी, लेकिन खीर के बॉक्सेस मज़े वाले नहीं थे, छोटे छोटे से थे और ज़्यादा ही छोटे थे। तो उसके बाद लब्बे शीरी ना बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, ये पड़ी है लब्बे शीरी। और फिर उसके बाद हमने ले ली 40 बंदों के लिए लब्बे शीरी, वहाँ पे 31 थे, फिर उन्होंने हमें 40 बॉक्स 9 बॉक्स और अरेंज किया, उसमें रबड़ी और खीर डाल के दे दी, 9 बॉक्स में 31 लब्बी शीरी के मिल गए। अब लब्बी शीरी का क्या सीन हुआ, जो लोग बर्थडे में आए थे उनको पता होगा, जो नहीं आए उनको हम बाद में बताएंगे। तो वो 40 बॉक्स में थे 31 जो हमें मिल गए थे लब्बे शीरी के। अब 9 बॉक्सेस जो थे ना वो मिल नहीं रहे थे, उन्होंने कहा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 घंटे लगे। मैंने कहा 2-3 घंटे तो नहीं है। तो मैं जल्दी आ गया था, अभी मतलब 7 बजे सबको बुलाया था, तो मैं 4 बजे 5 बजे आ गया था, हाँ 4 बजे सॉरी आ गया था, और अभी 5 बज के 18 मिनट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो आपको अरेंज करके देते हैं, तो उन्होंने बाकी के बॉक्सेस में ना खीर और रबड़ी डाल दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चिल सीन है, उन्होंने कहा वैसे के वैसे बना के देते हैं। तो उसमें भी कम से कम 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा, और 1 घंटे के बाद अब सामान वगैरह मिल गया, अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। सो अभी चल के रेडी वगैरह होते हैं और फिर मिलते हैं, एसी ऑन करते हैं, गर्मी हो गई, गमड़ी गमड़ी गमड़ के वॉइस में शोर ना आए ना, इसलिए जब भी व्लॉगर कार में व्लॉग करता है ना, तो गाड़ी में व्लॉग करने से पहले उसको एसी या पंखा उसको बंद करना पड़ता है, ये सीन है। तो घर चल के मिलते हैं। चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। तो हमें घर आ गया था, ये है भैया बर्थडे का सेटअप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाएंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।